राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए, आज की ये एक बहुत ही सत्य कहानी है जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भोले बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास एक बड़ा ही विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। भोले बाबा के मंदिर में जब रोज़ सवेरे पंडित जी पूजा आरती करते तो वह गौरैया का जोड़ा मंदिर में आकर बैठ जाता और पूरी आरती सुनने के बाद ही वहाँ से अपने पेड़ पर जाया करता था। यह वह गौरैया के जोड़ों का रोज का कार्य था कि वह आरती शुरू होते ही मंदिर में आ जाया करते थे और पूरे विधि विधान से आरती पूजा होते देखा करते थे। उसी मंदिर के पास एक बूढ़ी अम्मा का घर था। वह बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली थी। उनका परिवार में कोई नहीं था। उन बूढ़ी अम्मा का एक रोज का नियम था कि वह सुबह सुबह पंछियों को दाना पानी अपनी छत पर डाला करती थी। वह गौरैया का जोड़ा रोज उन बूढ़ी अम्मा के पास जाता और दाना पानी खाकर वापस उस पेड़ पर आ जाया करता था। कभी कभी वो वहीं से अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी लेकर चले जाया करते थे। इसी प्रकार उन दोनों गौरैयों का जीवन व्यतीत हो रहा था। सुबह भगवान की आरती पूजा सुनते और शाम को वह बूढ़ी माँ के यहाँ दाना पानी खाकर फिर अपने पेट पर आ जाया करते थे। लेकिन एक दिन उन बूढ़ी अम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उनसे चारपाई से उठा भी ना गया। घर में ऐसा कोई ना था जो उनकी सुध ले सके, उन्हें डॉक्टर को दिखा सके। इसीलिए बेचारी बदहवास उस खाट पर पड़ी रही। बूढ़ी अम्मा इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि अब पंछियों को दाना पानी कौन डाले। जब वह चिड़िया अपने पति के साथ छत पर आई तो वहाँ कोई दाना पानी नहीं रखा हुआ था। ये देखकर दोनों जोड़ा अब बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा करते करते कई दिन हो गए। वह जब बूढ़ी अम्मा की छत पर दाना चुगने आते तो वहाँ उन्हें कोई दाना नहीं मिलता। गौरैया अब बड़ी परेशान हो चुकी थी कि ना जाने वो बूढ़ी अम्मा अब कहाँ चली गई। इस कारण से अब उन्हें भोले बाबा की पूजा करने का भी ठीक से समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक अपने लिए दाना खोजने जाना पड़ता था। शाम को जब आते तो भोले बाबा की आरती शुरू हो जाती थी। दोनों के दोनों अब बड़े परेशान हो गए। एक दिन दोनों गौरैया उस बूढ़ी अम्मा को गांव में खोजने चल दी। खोजते खोजते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उन्हें वह बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई ना दी। दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। कहीं वो बूढ़ी अम्मा बीमार तो नहीं हो गई, हमें एक बार उनके घर जाकर देखना चाहिए। दोनों गौरैया अब उसके घर पर चली गई। जब वहाँ जाकर देखा तो बूढ़ी अम्मा तो चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्होंने उन बूढ़ी अम्मा को खूब हिलाया, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गौरैया बोली, शायद ये बूढ़ी अम्मा तो स्वर्ग सिधार गई, ये मर चुकी हैं, अब इनमें कोई प्राण नहीं है। दोनों बड़े दुखी हुए और वहाँ से भोले बाबा के मंदिर आ गए। अब तो दोनों ने भोले बाबा की आराधना करनी शुरू कर दी। एक टंगी खड़े होकर वह पूरे 1 महीने तक भोले बाबा का पूजा पाठ करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे और वह दोनों बेचारे एक टंगी ही खड़े रहते। उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस भोले बाबा की आराधना करने में लग गए।
भोले बाबा ने जब इतने नन्हे से पक्षियों को अपनी इतनी अच्छी तरीके से प्रार्थना करते देखा तो वह उन पर प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। भोले बाबा ने उन चिड़ियाओं से कहा, तुमने मेरी इतने नन्हे प्राणी होकर भी इतने अच्छे से प्रार्थना की है कि मुझे तुम्हारी प्रार्थना सुननी ही पड़ी। बताओ तुम क्या चाहते हो। तब वह दोनों चिड़िया बोली, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, बस उन बूढ़ी अम्मा को आप जिंदा कर दो। वह हमें दाना पानी डाला करती थी और उनका इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। भोले बाबा ने कहा, मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन दोनों चिड़िया जिद पर अड़ गई कि नहीं बाबा, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बस उन बूढ़ी अम्मा को आप फिर से जीवन दान दे दो। भोले बाबा ने उन्हें समझाया कि उनका शरीर सड़ चुका है, अब उसमें प्राण नहीं डाल सकते। लेकिन दोनों चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। वह तो बार बार भोले बाबा से यही प्रार्थना करती रही कि बस आप उन्हें जीवित कर दो और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें कहा है कि आप हमें एक वरदान जरूर दोगे। भोले बाबा जब चिड़ियाओं की यह बात बार बार सुनते रहे तो उन्हें विवश होकर उन बूढ़ी अम्मा को जीवन दान देना पड़ा। उन्होंने पहले उनके शरीर को ठीक किया और फिर उनमें जान डाल दी। बूढ़ी अम्मा फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भोले बाबा को खड़ा देख वह बोली, हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। भोले बाबा ने कहा, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, ये तो उन चिड़ियाओं की वजह से हुआ है जिन्हें तुम रोज दाना पानी डालती थी। उन्होंने मेरा 1 महीने तक इतना तप किया कि मुझे उनकी प्रार्थना सुननी पड़ी। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिलवाया है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई। उसने फिर से भोले बाबा को प्रणाम किया तो भोले बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब वह दोनों चिड़िया बूढ़ी अम्मा के पास दाना खाने आई तो बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बची है, इसीलिए तुम मेरे साथ इस घर में ही रहा करो। अब दोनों चिड़िया बूढ़ी अम्मा के साथ उसी घर में रहने लगी। बूढ़ी अम्मा के पास कुछ और शक्तियाँ भी आ चुकी थी, जिसके कारण उनके गांव में ख्याति होने लगी। लोगों में चर्चा होने लगी कि एक बूढ़ी अम्मा फिर से जीवित हो गई हैं और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी आ गई हैं। इसके लिए दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आया करते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन बूढ़ी अम्मा ने उसी घर में समाधि ले ली। वहीं पर बूढ़ी अम्मा का एक सुंदर मंदिर बनवाया गया और वहाँ पर खूब भक्तगण अपनी मुराद लेकर आते और उनकी मुरादें पूरी हो जाया करती थी। ये कहानी बिल्कुल सत्य है, इसीलिए आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।